अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ मैं हूँ आपके सामने। और सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका 24 से और 30 मई के दरमियाने सैयारगान आपके क्या कह रहे हैं। तो एरीज के बारे में इस हफ्ते में ये है कि आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। टॉरस के लिए इस माह के ये जो आखिरी हफ्ता है उसमें ये बताते हैं कि कुछ साजिशी लोग बेनकाब हो जाएंगे। और जेमिनी के लिए ये है कि कुछ मद्दे मुकाबिल ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तो आप उन पर गालिब आ जाएंगे। और इसी तरीके से कैंसेरियन के लिए उन्हें कोई खुशी और राहत और कुछ अच्छी खबरें मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। लियो के लिए कि घर की तंजीरों आरइश की तरफ इस हफ्ता में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। और विरगो के लिए ये हफ्ता कह रहा है कि इन्हें कहीं से मुफ्त की दौलत भी मिल सकती है और अमराज से निजात भी मिल सकती है। लिब्रन के लिए लिब्रा के लिए ये है कि आपके सफ़र की बंदिशें ख़त्म हो सकती हैं। और फिर इसके बाद है स्कॉर्पियो, आपका हेड स्टार जो कि मरकरी है। और वो मरकरी अपने एक पीक डिग्री पर जा रहा है जिसे औज कहते हैं, और ये पीक डिग्री आपको बहुत कुछ ताकत देगी और आपके मसले मसाइल भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेजिटेरियस के लिए आपका हेड स्टार इन दिनों में अच्छी पावर में है, और ये जिस वक्त अच्छी पावर में हो तो आपके सफ़र की बंदिशों को खोलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से अब हम आते हैं कैप्रिकॉन के जानिब। आपका ये हफ्ता बता रहा है कि आप दोस्तों पर भरोसा करना छोड़ दें वरना आपको नुकसान का अंदेशा है। एक्योरेस के लिए ये हफ्ता बता रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको नज़र बद, जादू और हसद की निगाह से देख रहे हैं। आपको उनसे मोहतात रहना चाहिए। आइसिस के लिए इस हफ्ते में यह है कि आपका हेड स्टार अच्छी पोजीशन में है, और ये कुछ आपको अच्छे ही इशारात दे रहा है, इसके ट्रांजिट कुछ अच्छी बन रही है। एरिस यानी कि बुर्जे हमल, और हम देखते हैं आपके स्टार्स की पोजीशन। तो आपका हेड स्टार मार्स है, और मार्स इस हफ्ता में बहुत अच्छी डिग्री पर जा रहा है। और मार्स ऐसा है कि इस हफ्ता के बिल्कुल स्टार्ट में ही मून के साथ सेक्सटाइल बना रहा है, और कुछ अच्छी खबरें आपके लिए इस हफ्ते में हैं। तो हम अब डिटेल से देखते हैं कि आपके सैयारे इस हफ्ता यानी कि 24 से 30 मई किस पोजीशन में है। और सबसे पहला दिन है हमारा 24 मई, और ये है हफ्ते का रोज़। स्टार्स की पोजीशन हम देखते हैं। तो इस रोज़ मून का सेक्सटाइल है मार्स के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपकी शख्सियत में निखार पैदा करता है, आपके हौसला हिम्मत को बढ़ाता है, और आप पे खुद एतमादी पैदा करता है। और इसके बाद नेक्स्ट डे है हमारा, नेक्स्ट डे है संडे, और 25 मई है। और इस रोज़ है कि सैयारों की पोजीशन इस रोज़ कुछ अच्छी नहीं है। और ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप पर तोहमत या बहतान लगा सकते हैं। आपकी खुद एतमादी में कमी आ सकती है, और एकदम आप किसी वजह से गुस्से में आ सकते हैं। तो लिहाजा आप अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपके लहजे में नरमी ही ज़्यादा हो। 26 मई, और ये है मंडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मरकरी का सेक्सटाइल है जुपिटर के साथ। ये एक बहुत ख़ास ट्रांजिट है, और इससे जो एनर्जी आ रही है ये सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। ऐसा है कि मुख्तलिफ बहानों से आपके पास कुछ रकम आना शुरू हो जाएगी, और ख़ास तौर से वो लोग आपको बिल्कुल हेल्प आउट करेंगे इस बारे में जो कि जेमिनी से रिलेट करते हैं लोग। और इसी तरीके से कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं, और आपको परेशानी और मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल आपके साथ मुखलिस हैं। नेक्स्ट डे है हमारा 27 मई, और ये है संडे। और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का कंजंक्शन है, और ये है सन के साथ, और ये जेमिनी में है। और जब ये ऐसी कंडीशन हो तो आपको हसूल दौलत, हसूल औलाद के लिए बड़ी मददगार साबित होता है। ये आपको कारोबारी पोजीशन को बेहतर बनाने में भरपूर मदद करता है। आपको नए आइडियाज़ आते हैं, और आप अपनी खोई हुई कुव्वत को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। 28 मई, और ये है वेंसडे। और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का कंजंक्शन है, और ये जुपिटर के साथ है। और शाम का ये वक्त होगा तो ये आपको पूरा दिन एक ऐसा है कि जो परेशानियां थी वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और इस रोज़ आपके जो रुके हुए काम थे वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। और इसी तरीके से पेचीदा जो मसाइल थे, जो कि ऐसे कुछ परेशानियां थी जिनको आप समझ रहे थे कि अब ये सॉल्व होना इनका मुश्किल है, और आप पीछे हटने को तैयार थे, इस रोज़ आपको भरपूर मदद मिल सकती है।
29 ऑफ मई, और ये है थर्सडे, और आज के रोज़ स्टार की पोजीशन ये है कि मून का स्क्वायर है और ये है सैटर्न के साथ। जब ये एनर्जी आए तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है, ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो सकती इस रोज़। मेहनत करेंगे लेकिन उतना उसका आपको फल नहीं मिलेगा। इस रोज़ सफ़र ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर कोई मजबूरी हो तो फिर आप सफ़र की तरफ जाएं, वरना अभी आप सफ़र का इरादा तर्क कर दें। और इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है फ्राइडे, और 3 मई है। और इस रोज़ आपके स्टार्स की पोजीशन ये कि सन का कंजक्शन है और ये मरकरी के साथ। जब ये ऐसी हो कंडीशन तो ये जमनाई में है, और जमनाई में जब ये कंडीशन हो तो आपकी सेहत के ख़राब होने का अंदेशा है। समाजी तकरीबात में और किसी तकरीब में या किसी गैदरिंग में आपको जाने का मौका मिलेगा। घरेलू जो आपके काम काज हैं तो उनमें आपकी बड़ी दिलचस्पी रहेगी। ख़वातीन फ़िरोज़ी रंग का लिबास इस्तेमाल करें तो उनको भरपूर फ़ायदा हो सकता है। अब इस हफ्ते का आपका इसमें इलाही, इस हफ्ते का आपका इसमें है इलाही है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या कवियो या कादिरो। ये आपने इसमें इलाही पढ़ना है और इसकी तादाद है 500 बार, और अगर ये पूरा हफ्ता आप पढ़ें तो इंशाल्लाह इसके भरपूर फ़ायदे मिलेंगे। और रेमेडी क्या है, जो कि नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ते में मुख्तलिफ वक्त में आपको आ रही है, तो इसकी रेमेडी ये है कि आपने सुर्ख मिर्च 9 अदद लेनी है, और ये आपने अपने ऊपर से वार कर और इस तरह से हाथ में ऐसे मसल कर और आग में रख देंगे। मंगल का दिन होगा और इसका वक्त है रात को 9 बजे का। और अब हम देखते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। और टॉरस के लिए इस हफ्ते में स्टार्स की पोजीशन क्या है कि आपका हेड स्टार वीनस होता है, और ये इन दिनों में एरीज में है। जब ये यहाँ पर हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। और इस हफ्ते में कुछ स्टार्स आपके क्या कंडीशन है और क्या कह रहे हैं, तो इसको हम अभी तफसील से देखते हैं। इस हफ्ते का सबसे पहला दिन है 24 मई, और ये है हफ्ते का दिन है। और इस रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून के सिक्सटाइल है और ये मार्स के साथ है। जब ये हो तो आपको दोस्तों से मुलाकात का आज के दिन मौका मिल सकता है। कुछ साजिशी लोग बेनकाब हो सकते हैं, और आप में एक गम और मायूसी का अंसर गालिब रहेगा। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा तैयार करें आने वाले कुछ वक्त के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप उन बुरे हालात से निमट पाएंगे। नेक्स्ट डे है 25 मई, और इस रोज़ हम देखते हैं कि सैटर्न एरीज में जिस वक्त आएगा तो ये आप पर भी असरअंदाज होगा, और ये 2028 तक यहाँ पर मौजूद होगा। जब ये यहाँ पर होगा तो आपकी शख्सियत पर कुछ अच्छे असर नहीं होंगे। इस वक्त में आपके खुद एतमादी में कमी आ जाएगी, गुस्सा बात बात पर आना शुरू हो जाएगा, और इसी तरीके से आपके बने हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। आपको इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, और हम आपको इसके आखिर में, वीडियो के आखिर में हम बताएंगे इसकी रेमेडी क्या है। अब हम देखते हैं कि 26 मई, और ये है मंडे, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मरकरी का सिक्सटाइल है और जुपिटर के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। मुख्तलिफ बहानों से रकम आना शुरू हो जाती है। आपके जो रिलेशन ख़राब हो चुके थे अब वो इस्तवार होंगे, यानी कि वो बहाल हो जाएंगे, और जो नाराज़ दोस्त थे अब वो मानना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते में आपके लिए ये सबसे अच्छा दिन आज का है कि आप अपनी इन कुव्वतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये भी याद रहे कि इस हफ्ता में मरीख यानी मार्स अपने बिल्कुल पोजीशन पर जा रहा है, और ऐसी पोजीशन पर जा रहा है कि वो जो कि दुश्मन आप पर बार बार जादू कर रहे थे तो उनको अब गिराने का वक्त आ गया। और इस टाइम में ख़ास तौर से लोह ओजे मरीख बनाई जाएगी, जो कि आपको भरपूर फ़ायदा देगी। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और वो आप ज़रूर देखें तो आपको उससे भरपूर फ़ायदा होगा। 27 मई, और इस रोज़ है ट्यूसडे, और ट्यूसडे के हमने देखा ज़ोडिक चार्ट में आपके स्टार्स की पोजीशन के मून का कंजंक्शन है सन के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये हसूल औलाद में मदद देता है, हसूल मालो दौलत में मदद देता है, रूहानियत में इजाफा करता है, और इसी तरीके से आपके वो काम जो कि बिगड़े हुए थे अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। 28 मई, और ये है
वेंसडे। और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का कंजंक्शन है और ये जुपिटर के साथ है। जब ये हो तो आपके गुस्से को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है, रूहानियत में इजाफा आपका नज़र आ रहा है। और इस रोज़ कुछ ऐसे लोग जो कि नाराज़ थे, अब उनकी नाराज़गी ख़त्म होती नज़र आ रही है। गोया कि आज का दिन आपके लिए भरपूर लकी है, 29 मई, और ये है थर्सडे। और इस रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का स्क्वायर है और ये है सैटर्न के साथ। जब ये हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, यानी कि एक मायूसी, गम, गुस्सा, ये आप में बहुत ज़्यादा तबीयत में पाया जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ डिप्रेस्ड रहेंगे और परेशान भी रहेंगे। तो आपको इसके हम रेमेडी बिल्कुल आखिर में बताएंगे। और इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है फ्राइडे। दिन की इब्तदा आप दरूद पाक से करें। और ये 30 मई है। और ये जब देखते हैं स्टार्स की पोजीशन तो सन का कंजंक्शन है और ये है मरकरी के साथ। और ये जेमिनी में है, चूँकि यहाँ पर बिल्कुल आपके स्टार्स की पोजीशन कुछ बेहतर नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि वीनस इस वक्त एरीज में है, तो ये जेमिनी में है। तो यहाँ जब ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी तो किसी सूरत में ही नहीं देगा, नेगेटिव एनर्जी देगा। आपकी सेहत के ख़राब होने का अंदेशा है और किसी बात पर लड़ाई झगड़े होने के भी इम्कानात हैं। गोया आप अपने आप लहजे को ज़रा नरम रखें और गुस्से को काबू में रखें तो परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अब हम बताते हैं कि इस हफ्ता में आप अगर इसमें इलाही विर्द करेंगे, या अल्लाह हो, या रहीम हो, या करीम हो, और इसका विर्द आप करेंगे 313 बार, तो आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। और वो लोग जो कि 313 बार भी नहीं पढ़ सकते तो 108 बार पढ़ लिया करें और पढ़कर पानी पर दम करें और उस पानी को पी लिया करें। तो इससे ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी। और आपका एक ख़ास है कि सदका है आपका जुमा के रोज़, और दिन को दोपहर को 1:30 से 2 बजे तक आपने शक्कर, सूजी और आटा, ये तीनों हम वज़न लेने हैं। मिक़दार का कोई तयन नहीं है और इसे मिक्स करें और कीड़े मकोड़ों को डाल दें तो अल्लाह ताला आने वाले किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आपको महफूज रखेगा। जेमिनी यानी बुर्ज जोसा, और हम आपका ज़ोडिक चार्ट देख रहे हैं जो कि 24 से 30 मई 2025 का है। और इसमें आपके स्टार्स की पोजीशन देखते हैं कि क्या है। और जेमिनी में जैसा कि आपको मालूम है कि इस हफ्ते का जो ज़ोडिक चार्ट है वो बहुत ज़्यादा अहम है। 24 मई और सैटरडे है। स्टार्स की पोजीशन क्या है आपके कि मून का सिक्सटाइल है मार्स के साथ। और ये जब हो तो आपको कुछ भरोसा ज़्यादा कर देता है, आपके मद्दे मुकाबिल आप कमज़ोर हो चुके हैं। और जो आप पर लोग बहतान लगा रहे थे तो गोया वो अपनी मौत आप ही मरते जा रहे हैं। और शाम के वक्त में एक ट्रांजिट बन रही है और वो है मून का सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ। ये मुफ्त की दौलत और इनामात की बारिश करता है और कहीं से आपको कुछ मिलने वाला है। तो गोया ये दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। नेक्स्ट डे है हमारा संडे और ये है 25 मई। और स्टार्स की पोजीशन ये है कि सैटर्न अपना हाउस चेंज करे और वो पाइसिस से इस वक्त आ रहा है कहाँ पर कि एरिस में। जब ये यहाँ पर होगा तो ये आपको भी कुछ अच्छे सम्राट नहीं देगा। गोया के अब परेशानियों का कुछ वक्त है और जब तक सैटर्न यहाँ पर मौजूद है तो आपकी उन परेशानियों में इजाफा भी होता रहेगा। और ये 2028 तक यहाँ पर रहेगा। तो आपको ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। कुछ रुकावटें आ सकती हैं और कुछ परेशानी है जिनका तफसील से हम आपको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट डे है 26 मई और ये है मंडे। और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि आपका जो हेड स्टार है उसका सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ। और ये जब सिक्सटाइल हो तो ये मुख्तलिफ बहानों से आपको दौलत लाने के मौके देता है। और जब दौलत आती है तो जाहिर सी बात है मसाइल हल होते हैं और परेशानियों में कमी की तरफ भी इशारा दे रहा है। वो ताल्लुका जो कि पहले आपके कुछ रिलेशन थे और वो ब्रेक हो रहे थे या कुछ मामलात ख़राब हो रहे थे तो अब वो बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों पर भरोसा करें। और इसी रोज़ आपका एक बहुत अहम सैयारा है जिसे मार्स कहा जाता है, वो अपने पीक टाइम पर आ रहा है। और ये ऐसे पीक टाइम पर, पीक डिग्री पर है कि जब आप लोह शर्फ़े मरीख यानी लोहे और मरीख भी अपने पास रखेंगे तो हमारे दायरे में ख़ास तौर से ये लोह बनाई जाती है तो आप जादू से, जिन्नात से
बच पाएंगे और आप देखेंगे कि दुश्मनों पर आप गालिब आना शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से आप कह रहे थे कि मैं बदकिस्मत हूँ, लेकिन इस लोग के रखने के बाद आप कहेंगे मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। तो ये लो आपको हमारे इदारे से मिल सकती है। इस पर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, और ये आपको जल्द ही मिल जाएगी। नेक्स्ट डे हमारा 27 मई और ये है ट्यूसडे। और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का सन के साथ कंजंक्शन है, और जब ये हो तो आपको हसूल दौलत के रास्ते पैदा करता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन तबीयत में ख़त्म होता है, आपके मिजाज में धीमापन भी लेकर आता है, और आपके वो मामला जो कि ख़राब हो चुके थे अब बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। 28 मई और ये है वेस्ट है। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का कंजंक्शन जुपिटर के साथ है, और जब ये हो तो इज़्ज़त माल दौलत के मौके पैदा करता है। कारोबारी हजरात के लिए ये मौका बहुत अहमियत का हामिल है, यानी कि आपके कारोबार में तरक्की के मौके पैदा होते हैं और आप के मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं। आज के रोज़ 29 मई और ये है थर्सडे। और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन के मून का स्क्वायर है, और ये है सैटर्न के साथ। जब ये स्क्वायर हो तो आप में की ख्वाहिशात कुछ अधूरी रह जाती हैं, कुछ मामलात आपके 99 डिग्री पर आकर फिर ज़ीरो पर हो जाते हैं। आज किसी काम की इब्तदा ना करें, सफ़र का इरादा है तो वो तर्क कर दें, और घरेलू मसरूफियात में अपना आप को ज़्यादा मगन रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई टेंशन डिप्रेशन आप पर आ सकता है। और नेक्स्ट डे है हमारा कि फ्राइडे, और इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है, और ये है 30 मई। और इस रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि सन का कंजंक्शन है, और ये है मरकरी के साथ, और ये हो रहा है सब कुछ जेमिनी में। जेमिनी में जब ये कंजंक्शन हो तो जाहिर सी बात है कि ये आप पर भी असरअंदाज होगा और अच्छा खासा असर करेगा। तो आपके पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, यानी सेहत को बेहतर कर रहा है। इसी तरीके से आपके वो रिलेशंस जो कि पहले बिगड़े हुए थे अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। इसी तरीके से समाजी तकरीबात में आपको जाने का मौका मिलेगा। घरेलू अमूर काबिल तवज्जात है तो आप उन पर तवज्जो दें तो आपके लिए बेहतर है। इसी तरीके से मुश्किलात से निजात के लिए ये रास्ते खोलता हुआ नज़र आ रहा है। और वो लोग जो कि कानूनी अमूर कुछ करना चाहते थे, यानी कि किसी कोई डॉक्यूमेंटेशन आप करना चाह रहे थे या किसी मुआहदे पर दस्तखत करना चाह रहे थे, तो ये सब कुछ आपके लिए आसानी की राहें खोलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जायदाद की ख़रीद और फरोख्त के लिए भी ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। इस हफ्ते का आपका इसमें इलाही, इस हफ्ते का इसमें इलाही है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या कवियो, या काबिज़ो, या कादिर हो। ये है इसमें इलाही, और इसकी तादाद अगर आप रखेंगे 500 बार, अव्वल आखिर दरूद पाक 500 बार, तो आप किसी भी परेशानी मुश्किल से बच जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि आपके क्या सदक़ात हैं। तो आपने परिंदों को बाजरा डालना है, और ये आप डालेंगे बुध के रोज़, और वक्त इसका है दोपहर का 1:30 से और 2 बजे। अगर ये टाइम मिस हो जाता है तो रात का टाइम आप अवेल कर सकते हैं 8:30 से और 9 बजे तक। तो ये दो ऐसे वक्त हैं कि जब आप ये सदका देंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा या जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उससे आप बच पाएंगे। कैंसर, आपके स्टार्स की पोजीशन हम देखते हैं कि क्या है। तो आपका हेड स्टार मून है, और जो ही ये हफ्ता शुरू होता है तो आपका हेड स्टार मून इस वक्त मौजूद है एरीज में, और जब ये यहाँ पर हो तो अच्छे इशारे नहीं देता। अब हम इन डिटेल देखते हैं कि आपके जायसे में क्या है। तो आपका 24 मई का ज़ोडिक चार्ट बना है जो कि सैटरडे है, और स्टार्स की पोजीशन के मून का सिक्सटाइल मार्स के साथ है। जब ये सिक्सटाइल हो तो ये आपको इशारा देता है खुशी की तरफ, घरेलू मामलात की बेहतरी की तरफ, और ख़वातीन ख़ास तौर से जो कि बहुत सेंसिटिव होती है कैंसरियन, तो ये अपने घर के तंजीम आरइश की जानिब ज़्यादा तवज्जो देंगी आज के रोज़। और शाम का वक्त आपके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि मून का सिक्सटाइल जुपिटर के साथ है जो कि इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत और मुफ्त की दौलत आने की तरफ इशारा दे रहा है। तो गोया कि वो कारोबारी हजरात जो कहते थे कि अभी कारोबार नहीं है, तो अब उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, लिहाजा आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। 25 मई और ये है संडे, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि सैटर्न अपना हाउस चेंज कर रहा है। जब ये हाउस चेंज कर रहा है तो ये एरीज में आ रहा है। एरीज में आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट आप पर भी लाजमी होगा।
कैंसेरियन इससे लाजमी मुतासिर होंगे, और जब तक ये यहाँ पर रहेगा तो ये होगा 2028 तक यहाँ पर। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। बिला वजह आपको बात बात पर गुस्सा आना शुरू हो सकता है, चिड़चिड़ापन होगा, तबीयत पे मायूसी का अंसर होगा। गोया कि इसकी हम रेमेडी बताएंगे, और ये बताएंगे हम इस वीडियो के आखिर में। 26 मई और ये है मंडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मरकरी का सिक्सटाइल है जुपिटर जुपिटर के साथ। मरकरी का सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ, और जब ये हो तो मुख्तलिफ बहानों से आपको दौलत आना शुरू हो जाती है। मकान की तामीरात के लिए दिन अच्छे हैं, आपके रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं। अमराज का खात्मा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो उससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा, और किसी दोस्त का दूर दराज से फ़ोन भी आ सकता है, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन एक और अच्छी खबर ये है कि मार्स अपनी ऐसी डिग्री पर आ रहा है कि जिसको औज कहते हैं, और ये पीक टाइम है जब आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और लोग औजे मरीख के ज़रिए, कि आप अगर अब तक कह रहे थे कि मैं बदकिस्मत हूँ, मुझ पर लोग जादू कर देते हैं, मुझ पर लोग गालिब आ जाते हैं, और मैं दुनिया का ऐसा शख्स हूँ कि हर कोई शख्स मुझसे आगे बढ़ता जा रहा है, अब आपकी ये चीज़ ख़त्म हो सकती है अगर आपके पास औजे मरीख मौजूद है। और ये हमारे इदारा से बनेगी, इस पर हम इन डिटेल वीडियो बनाएंगे, और ये आपको मिल जाएगी वीडियो हमारे इसी चैनल पर। तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त को ज़ाया ना जाने दें, ये बार बार वक्त नहीं आता, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और नेक्स्ट डे है हमारा 27 मई, और इस रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का कंजंक्शन है, और ये है सन के साथ। जब ये हो तो आपके दौलत और इज़्ज़त में बढ़ावे का काम देता है, रूहानियत में इजाफे का काम देता है, सफ़र की बंदिशें खोलता हुआ नज़र आता है, और सफ़र में यानी कि कामयाबियाँ आपके कदम झूमेंगी। और नेक्स्ट डे है हमारा 28 मई, और ये है वेंसडे। स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का कंजंक्शन है, और ये है जुपिटर के साथ। जब ये कंजंक्शन हो तो ये आपके रूहानियत में इजाफा करता है, चिड़चिड़ेपन को ख़त्म कर देता है, और आप में खुशी का अंसर एक आ जाता है, जिसमें आप कहते हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब नेक्स्ट डे की जानिब आते हैं। ये है 29 मई, और ये है थर्सडे, जुमेरात का दिन है। और स्टार्स की पोजीशन ये है कि आपका मून जो है ये स्क्वायर है इसका सैटर्न के साथ। सैटर्न ने अपना हाउस चेंज किया, और वो आ गया था एरीज में। जब ये इस कंडीशन में हो तो ये स्क्वायर आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको अच्छी कुव्वतें नहीं है। आज का दिन बड़ा सोच समझ कर गुजारें, और कोशिश करें कि किसी से किसी बात पर इख्तलाफ ना हो, और बड़े प्यार से आज का दिन गुजारें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट डे है 30 मई, और फ्राइडे। दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें। आज स्टार्स की पोजीशन ये है कि सन का कंजंक्शन है, और ये है मरकरी के साथ। और जब ये ऐसे हो तो आपकी सेहत को बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये ऐसा हो तो आपकी तकरीबात में मौका की जानिब इशारा दे रहा है। आप कुछ दोस्तों से मिलकर खुशी महसूस करेंगे, और आप अपने अहल खाना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, और साहिब औलाद अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीक करें और उनके साथ वक्त गुजारें। तो आज का दिन आपका बड़ा खुशगवार गुजर सकता है। अब आते हैं हम इस हफ्ते की कि इसमें इलाही आपका क्या है। तो इस हफ्ते का इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या अलियो, या वलियो, और ये इसमें इलाही आपने 500 बार पढ़ना है। और इसका वक्त आप सुबह का रखें तो सबसे अच्छी बात है। और इसके अलावा आपने क्या रेमेडी करनी है, जो नेगेटिव एनर्जी हमने इस हफ्ते में बताई थी कि कुछ आने वाली है, तो आपने सोमवार के दिन मछलियों को पानी में कुछ भी खुराक डाल दें। और अगर ऐसा है कि फ़िश एक्वेरियम आप घर में रखें तो उससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये ऐसा भी नहीं कर सकते आप, तो आप परिंदों को आप बाजरा डाल दें और उछाल कर डालें, यानी कि हवा में उड़े वो। तो आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं, और घर में भी आप परिंदे रखें तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लियो और बुर्ज असद, और हम आपका जोड़ी चार्ट बना रहे हैं, और जो कि हमने बनाया कि 24 से 30 मई के दरमियान में। और देखते हैं इन डिटेल कि आपके सैयारे क्या क्या कहते हैं। जैसे ही वीक स्टार्ट हो रहा है तो आपका सन जेमिनी में मौजूद है। जब ये जेमिनी में हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है। और सबसे पहला दिन है आपका 24 मई, और ये हफ्ते का रोज़ है। आपके स्टार्स की पोजीशन ये है कि मार्स के सिक्सटाइल है, और ये मून के साथ है।
जब ये ऐसा हो तो बंदिशों का खात्मा हो जाता है, सफ़र आपके खुलना शुरू हो जाते हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये दिन आपके लिए बड़ा मुबारक साबित हो सकता है। ये दिन आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो सकता है। अब नेक्स्ट डे है हमारा और ये है 25 मई, और इस रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि सैटर्न अपना हाउस चेंज कर रहा है। जब ये हाउस चेंज करता है तो ये अब आ चुका है एरीज में, और पाइसिस से एरीज में जिस वक्त आया तो ये यहाँ पर शख्सियत को मुतासिर करेगा, खुद एतमादी में कमी पैदा करने का बायस बनेगा, और आप एकदम से मुंह फट हो जाएंगे, आप किसी का लिहाज नहीं रखेंगे। और ये यहाँ पर जब रहेगा तो ये है 2028 तक यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें इस दौरान में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, आपकी सेहत को भी ख़तरा हो सकता है। इसका क्या रेमेडी है हम आपको इसके बाद में बताएंगे, इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में। 26 मई ये दिन आपके लिए बहुत लकी है। वजह उसकी क्या है कि मार्स अपनी पीक डिग्री पर आ रहा है, जिसे कि औजे मरीख कहते हैं। और जब ये इस वक्त में आए, जो कि हमने बताया था कि सैटर्न आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो मार्स उसकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म कर सकता है। कि अगर आपने ये लौ औजे मरीख या नगीना अगर आपने बनवा लिया और ये अपने पास रखा, वो लोग जिनका ताल्लुक किसी भी बुर्ज से है या ख़ास तौर से लेओ से है, और वो कहते थे कि अब तक मैं बदकिस्मत हूँ और मेरी किस्मत नहीं खुल रही है, तो ये लोग ज़रूर बनवा कर रखें, और इसकी बरकत से आप किसी भी परेशानी से, मुश्किल से और किसी हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। और नेक्स्ट डे है हमारा 27 मई, और इस रोज़ आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है कि ये है ट्यूसडे, और स्टार्स की पोजीशन ये है कि आपके ज़ोडिक चार्ट में मून का कंजंक्शन है और ये है सन के साथ। जब ये इस तरह की कंडीशन हो तो ये औलाद के मामला तवज्जो तलब होते हैं, आपकी बंदिशों को खोलता हुआ नज़र आ रहा है, रूहानियत में इजाफा होता है, महबूब से नाराज़गी आपके ख़त्म होती है, अजीज़ व अकारिब से सुलह हो जाती है। गोया के पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ इशारात हैं इसके। हमारा नेक्स्ट डे है और ये है थर्सडे, और इस रोज़ स्टार्स की पोजीशन का मून का स्क्वायर है और ये है सैटर्न के साथ। जब ये हो तो नेगेटिव एनर्जी देता है, आपके वो मामला जो कि पहले से ही स्लो चल रहे थे मज़ीद स्लो हो जाएंगे, कामयाबी आपसे दूर भागने शुरू हो जाएगी, आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, और अगर किसी तकरीब में जाएं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खामोश रहें, किसी से फालतू बात ना करें, वरना आप अपने राज भी उसको दे देंगे, जो कि बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। और नेक्स्ट डे है और ये इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है, और ये है 30 मई और फ्राइडे है। आज स्टार्स की पोजीशन क्या है कि यहाँ पर सन का कंजंक्शन है और ये है मरकरी के साथ। जैसा कि हमने बताया कि ये आपका हेड स्टार है और ये कंजंक्शन ये है जेमिनी में। जब ये यहाँ पर हो तो आपको मालूम है कि सन जब यहाँ पर जेमिनी में आए तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, तो ये ताल्लुकात को ख़राब कर रहा है, जिस्मानी सेहत को ख़राब करता है, आपके जो रिलेशन हैं अजीज़ व अकारिब से, बहन भाइयों से, उनको भी ख़राब कर रहा है। और जब ये यहाँ पर आए तो बदनामी का बायस भी बन रहा है। तो गोया कि ये दिन आपको बड़ा मोहतात रहकर गुजारना होगा, ख़ास तौर से 3 रोज़ तो आपको बहुत मोहतात रहना होगा, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते का दिन। तो ये था कि आपका ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की पोजीशन। और अब हम आते हैं इसमें इलाही की जानिब कि आपका इसमें इलाही इस हफ्ते का क्या है। तो आपका इसमें इलाही है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम। और ये आप 313 बार पढ़ेंगे, और सुबह की नमाज के बाद पढ़ें। अव्वल आखिर दरूद पाक आप इसमें 5 बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आने वाली किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बारी ताला आपको महफूज रखेगा। अब आते हैं कि हमारी रेमेडी क्या है कि सदक़ात आपके क्या होंगे। तो सदक़े के लिए आप ये है कि गोश्त या 9 अदद कलेजी आप कहीं पर भी फेंक दें तो उसकी नेगेटिव एनर्जी से आप महफूज रहेंगे, और ख़ास तौर से सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी आपको जो आ रही है तो उसके लिए आप सियाह अनाज 8 अदद आप वो कहीं पर डाल दें तो सैटर्न की एनर्जी आपसे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि किचन से आप निकालें काली रंगत वाले 7 अनाज, तो इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। विरगो यानी कि बुर्ज शुमला, और आपके ज़ोडिक चार्ट में हमने देखा कि स्टार्स की पोजीशन क्या है, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट जो बनाया और वो है
24 से 30 मई के दरमियान में। और इस चार्ट में हमने देखे मुख्तलिफ सैयारों की ट्रांजिट, और उसके बाद हमने देखे कि उसमें क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपके लिए क्या लेकर आ रही है हफ्ता। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले दिन होता है हमारा, और वो है 24 मई। 24 मई और सैटरडे है। स्टार्स की पोजीशन क्या है आपके कि मून का सिक्सटाइल है मार्स के साथ, और ये जब हो तो आपका कुछ भरोसा ज़्यादा कर देता है, आपके मद्दे मुकाबिल आप कमज़ोर हो चुके हैं, और जो आप पर लोग बहतान लगा रहे थे तो गोया वो अपनी मौत आप ही मरते जा रहे हैं। और शाम के वक्त में एक ट्रांजिट बन रही है, और वो है मून का सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ। ये मुफ्त की दौलत और इनामात की बारिश करता है, और कहीं से आपको कुछ मिलने वाला है, तो गोया ये दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। नेक्स्ट डे है हमारा संडे, और ये है 25 ऑफ मई, और स्टार्स की पोजीशन ये है कि सैटर्न अपना हाउस चेंज करे, और वो पाइसिस से इस वक्त आ रहा है कहाँ पर कि एरिस में। जब ये यहाँ पर होगा तो ये आपको भी कुछ अच्छे सम्राट नहीं देगा, गोया के अब परेशानियों का कुछ वक्त है, और जब तक सैटर्न यहाँ पर मौजूद है तो आपकी उन परेशानियों में इजाफा भी होता रहेगा, और ये 2028 तक यहाँ पर रहेगा। तो आपको ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, कुछ रुकावटें आ सकती हैं और कुछ परेशानी है जिनका तफसील से हम आपको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट डे है 26 ऑफ मई, और ये है मंडे, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि आपका जो हेड स्टार है उसका सिक्स टाइल है जुपिटर के साथ, और ये जब सिक्स टाइल हो तो ये मुख्तलिफ बहानों से आपको दौलत लाने के मौके देता है, और जब दौलत आती है तो जाहिर सी बात है मसाइल हल होते हैं, और परेशानियों में कमी की तरफ भी इशारा दे रहा है। वो ताल्लुका जो कि पहले आपके कुछ रिलेशन थे और वो ब्रेक हो रहे थे, या कुछ मामलात ख़राब हो रहे थे, तो अब वो बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों पर भरोसा करें। और इसी रोज़ आपका एक बहुत अहम सैयारा है जिसे मार्स कहा जाता है, वो अपने पीक टाइम पर आ रहा है, और ये ऐसे पीक टाइम पर, पीक डिग्री पर है कि जब आप लोह शर्फ़े मरीख यानी लोहे और मरीख भी अपने पास रखेंगे, तो हमारे दायरे में ख़ास तौर से ये लोह बनाई जाती है, तो आप जादू से जिन्नात से बच पाएंगे, और आप देखेंगे कि दुश्मनों पर आप गालिब आना शुरू हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से आप कह रहे थे कि मैं बदकिस्मत हूँ, लेकिन इस लोह के रखने के बाद आप कहेंगे मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। तो ये लो आपको हमारे इदारे से मिल सकती है। इस पर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, और ये आपको जल्द ही मिल जाएगी। नेक्स्ट डे हमारा 27 ऑफ मई, और ये है ट्यूसडे, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का सन के साथ कंजंक्शन है, और जब ये हो तो आपको हसूल दौलत के रास्ते पैदा करता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन तबीयत में ख़त्म होता है, आपके मिजाज में धीमापन भी लेकर आता है, और आपके वो मामला जो कि ख़राब हो चुके थे अब बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। 28 ऑफ मई, और ये है वेस्ट है। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का कंजंक्शन जुपिटर के साथ है, और जब ये हो तो इज़्ज़त माल दौलत के मौके पैदा करता है। कारोबारी हजरात के लिए ये मौका बहुत अहमियत का हामिल है, यानी कि आपके कारोबार में तरक्की के मौके पैदा होते हैं, और आप के मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं। आज के रोज़ 29 ऑफ मई, और ये है थर्सडे, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन के मून का स्क्वायर है, और ये है सैटर्न के साथ। जब ये स्क्वायर हो तो आप में की ख्वाहिशात कुछ अधूरी रह जाती हैं, कुछ मामलात आपके 99 डिग्री पर आकर फिर ज़ीरो पर हो जाते हैं। आज किसी काम की इब्तदा ना करें, सफ़र का इरादा है तो वो तर्क कर दें, और घरेलू मसरूफियात में अपना आपको ज़्यादा मगन रखें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई टेंशन डिप्रेशन आप पर आ सकता है। और नेक्स्ट डे है हमारा कि फ्राइडे, और इस हफ्ते का बिल्कुल आखिरी दिन है, और ये है 30 मई। और इस रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि सन का कंजंक्शन है, और ये है मरकरी के साथ, और ये हो रहा है सब कुछ जेमिनी में। जेमिनी में जब ये कंजंक्शन हो तो जाहिर सी बात है कि ये आप पर भी असरअंदाज होगा, और अच्छा खासा असर करेगा। तो आपके पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, यानी सेहत को बेहतर कर रहा है। इसी तरीके से आपके वो रिलेशंस जो कि पहले बिगड़े हुए थे अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। इसी तरीके से समाजी तकरीबात में आपको जाने का मौका मिलेगा। घरेलू अमूर काबिल तवज्जो है तो आप उन पर तवज्जो दें तो आपके लिए बेहतर है।
इसी तरीके से मुश्किलात से निजात के लिए ये रास्ते खोलता हुआ नज़र आ रहा है। और वो लोग जो कि कानूनी अमूर कुछ करना चाहते थे, यानी कि किसी कोई डॉक्यूमेंटेशन आप करना चाह रहे थे या किसी मुआहदे पर दस्तखत करना चाह रहे थे, तो ये सब कुछ आपके लिए आसानी की राहें खोलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जायदाद की ख़रीद और फरोख्त के लिए भी ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। इस हफ्ते का आपका इसमें इलाही, इस हफ्ते का इसमें इलाही है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या कवियो, या काबिज़ो, या कादिरो। ये है इसमें इलाही, और इसकी तादाद अगर आप रखेंगे 500 बार, अव्वल आखिर दरूद पाक 500 बार, तो आप किसी भी परेशानी मुश्किल से बच जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि आपके क्या सदक़ात हैं। तो आपने परिंदों को बाजरा डालना है, और ये आप डालेंगे बुध के रोज़, और वक्त इसका है दोपहर का 1:30 से और 2 बजे। अगर ये टाइम मिस हो जाता है तो रात का टाइम आप अवेल कर सकते हैं 8:30 से और 9 बजे तक। तो ये दो ऐसे वक्त हैं कि जब आप ये सदका देंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा या जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उससे आप बच पाएंगे। लिब्रा और बुर्ज मीज़ान, और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है, तो हमने देखा आपका ज़ोडिक चार्ट, और जो कि हमने बनाया 24 से 30 मई के दरमियान में, और इसमें स्टार्स की कंडीशन देखी तो आपका वीनस हेड स्टार है, और जो कि इस वक्त एरिस में मौजूद है। जब ये यहाँ पर मौजूद हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, और इसके साथ ही जैसे कि मून भी यहीं पर ही मौजूद है, तो ये भी आपको कुछ अच्छे इशारे नहीं देता है। और अब हम देखते हैं तफसील से आपके ज़ोडिक चार्ट को। इस हफ्ते का सबसे पहला दिन है 24 मई, और ये है हफ्ते का दिन है। और इस रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून के सिक्सटाइल है और ये मार्स के साथ है। जब ये हो तो आपको दोस्तों से मुलाकात का आज के दिन मौका मिल सकता है। कुछ साजिशी लोग बेनकाब हो सकते हैं, और आप में एक गम और मायूसी का अंसर गालिब रहेगा। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा तैयार करें आने वाले कुछ वक्त के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप उन बुरे हालात से निमट पाएंगे। नेक्स्ट डे है 25 मई, और इस रोज़ हम देखते हैं कि सैटर्न एरीज में जिस वक्त आएगा तो ये आप पर भी असरअंदाज होगा, और ये 2028 तक यहाँ पर मौजूद होगा। जब ये यहाँ पर होगा तो आपकी शख्सियत पर कुछ अच्छे असर नहीं होंगे। इस वक्त में आपके खुद एतमादी में कमी आ जाएगी, गुस्सा बात बात पर आना शुरू हो जाएगा, और इसी तरीके से आपके बने हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। आपको इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, और हम आपको इसके आखिर में, वीडियो के आखिर में हम बताएंगे इसकी रेमेडी क्या है। अब हम देखते हैं कि 26 मई, और ये है मंडे, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मरकरी का सिक्सटाइल है और जुपिटर के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, मुख्तलिफ बहानों से रकम आना शुरू हो जाती है। आपके जो रिलेशन ख़राब हो चुके थे अब वो इस्तवार होंगे, यानी कि वो बाहर हो जाएंगे, और जो नाराज़ दोस्त थे अब वो मानना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते में आपके लिए ये सबसे अच्छा दिन आज का है कि आप अपनी इन कुव्वतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये भी याद रहे कि इस हफ्ता में मरीख यानी मार्स अपने बिल्कुल पोजीशन पर जा रहा है, और ऐसी पोजीशन पर जा रहा है कि वो जो कि दुश्मन आप पर बार बार जादू कर रहे थे तो उनको अब गिराने का वक्त आ गया। और इस टाइम में ख़ास तौर से लोह ओजे मरीख बनाई जाएगी, जो कि आपको भरपूर फ़ायदा देगी। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और वो आप ज़रूर देखें तो आपको उससे भरपूर फ़ायदा होगा। 27 मई, और इस रोज़ है ट्यूसडे, और ट्यूसडे के हमने देखा ज़ोडिक चार्ट में आपके स्टार्स की पोजीशन के मून का कंजंक्शन है सन के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये हसूल औलाद में मदद देता है, हसूल मालो दौलत में मदद देता है, रूहानियत में इजाफा करता है, और इसी तरीके से आपके वो काम जो कि बिगड़े हुए थे अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। 28 मई, और ये है वेंसडे, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का कंजंक्शन है और ये जुपिटर के साथ है। जब ये हो तो आपके गुस्से को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है, रूहानियत में इजाफा आपका नज़र आ रहा है। और इस रोज़ कुछ ऐसे लोग जो कि नाराज़ थे अब उनकी नाराज़गी ख़त्म होती नज़र आ रही है। गोया कि आज का दिन आपके लिए भरपूर लकी है। 29 मई, और ये है थर्सडे, और इस रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का स्क्वायर है और ये है सैटर्न के साथ। जब ये हो
तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, यानी कि एक मायूसी, गम, गुस्सा, ये आप में बहुत ज़्यादा तबीयत में पाया जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ डिप्रेस्ड रहेंगे और परेशान भी रहेंगे। तो आपको इसकी हम रेमेडी बिल्कुल आखिर में बताएंगे। और इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है फ्राइडे। दिन की इब्तदा आप दरूद पाक से करें। और ये 30 मई है और ये जब देखते हैं स्टार्स की पोजीशन तो सन का कंजंक्शन है और ये है मरकरी के साथ और ये जेमिनी में है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपके स्टार्स की पोजीशन कुछ बेहतर नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि वीनस इस वक्त एरीज में है, तो ये जेमिनी में है। तो यहाँ जब ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी तो किसी सूरत में ही नहीं देगा, नेगेटिव एनर्जी देगा। आपकी सेहत के ख़राब होने का अंदेशा है और किसी बात पर लड़ाई झगड़े होने के भी इम्कानात हैं। गोया आप अपने आप लहजे को ज़रा नरम रखें और गुस्से को काबू में रखें तो परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अब हम बताते हैं कि इस हफ्ता में आप अगर इसमें इलाही विर्द करेंगे, या अल्लाह हो, या रहीम हो, या करीम हो, और इसका विर्द आप करेंगे 313 बार, तो आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। और वो लोग जो कि 313 बार भी नहीं पढ़ सकते तो 108 बार पढ़ लिया करें और पढ़कर पानी पर दम करें और उस पानी को पी लिया करें। तो इससे ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी। और आपका एक ख़ास है कि सदका है आपका जुमा के रोज़ और दिन को दोपहर को 1:30 से 2 बजे तक आपने शक्कर, सूजी और आटा, ये तीनों हम वज़न लेने हैं। मिक़दार का कोई तयन नहीं है और इसे मिक्स करें और कीड़े मकोड़ों को डाल दें तो अल्लाह ताला आने वाले किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आपको महफूज रखेगा। स्कॉर्पियो और आपका हेड स्टार मार्स होता है और आपके इस सितारे इस हफ्ते में बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपका मार्स इस हफ्ता में कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है और ये ऐसी पीक पोजीशन में है कि जब आप भरपूर कुव्वत में होंगे। और इसे ओजे मरीख कहा जाता है, ये भरपूर कुव्वत का सितारा है। और अब हम देखते हैं डिटेल से कि ये हफ्ता आपका क्या कह रहा है। और सबसे पहला दिन है हमारा 24 मई और ये है हफ्ते का रोज़। स्टार्स की पोजीशन हम देखते हैं तो इस रोज़ मून का सेक्सटाइल है मार्स के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपकी शख्सियत में निखार पैदा करता है, आपके हौसला हिम्मत को बढ़ाता है और आप पे खुद एतमादी पैदा करता है। और इसके बाद नेक्स्ट डे है हमारा, नेक्स्ट डे है संडे और 25 मई है। और इस रोज़ है कि सैयारों की पोजीशन इस रोज़ कुछ अच्छी नहीं है और ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप पर तोहमत या बहतान लगा सकते हैं। आपकी खुद एतमादी में कमी आ सकती है और एकदम आप किसी वजह से गुस्से में आ सकते हैं। तो लिहाजा आप अपने आप को कंट्रोल रखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपके लहजे में नरमी ही ज़्यादा हो। 26 मई और ये है मंडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मरकरी का सेक्सटाइल है जुपिटर के साथ। ये एक बहुत ख़ास ट्रांजिट है और इससे जो एनर्जी आ रही है ये सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। ऐसा है कि मुख्तलिफ बहानों से आपके पास कुछ रकम आना शुरू हो जाएगी और ख़ास तौर से वो लोग आपको बिल्कुल हेल्प आउट करेंगे इस बारे में जो कि जेमिनी से रिलेट करते हैं लोग। और इसी तरीके से कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं और आपको परेशानी और मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल आपके साथ मुखलिस हैं। नेक्स्ट डे है हमारा 27 मई और ये है संडे। और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का कंजंक्शन है और ये है सन के साथ और ये जेमिनी में है। और जब ये ऐसी कंडीशन हो तो आपको हसूल दौलत, हसूल औलाद के लिए बड़ी मददगार साबित होता है। ये आपको कारोबारी पोजीशन को बेहतर बनाने में भरपूर मदद करता है। आपको नए आइडियाज़ आते हैं और आप अपनी खोई हुई कुव्वत को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। 28 मई और ये है वेंसडे। और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का कंजंक्शन है और ये जुपिटर के साथ है। और शाम का ये वक्त होगा तो ये आपको पूरा दिन एक ऐसा है कि जो परेशानियां थी वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और इस रोज़ आपके जो रुके हुए काम थे वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। और इसी तरीके से पेचीदा जो मसाइल थे, जो कि ऐसे कुछ परेशानियां थी जिनको आप समझ रहे थे कि अब ये सॉल्व होना इनका मुश्किल है और आप पीछे हटने को तैयार थे, इस रोज़ आपको भरपूर मदद मिल सकती है।
29 मई, और ये है थर्सडे। और आज के रोज़ स्टार की पोजीशन ये है कि मून का स्क्वायर है और ये है सैटर्न के साथ। जब ये एनर्जी आए तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है, ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो सकती इस रोज़। मेहनत करेंगे लेकिन उतना उसका आपको फल नहीं मिलेगा। इस रोज़ सफ़र ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर कोई मजबूरी हो तो फिर आप सफ़र की तरफ जाएं, वरना अभी आप सफ़र का इरादा तर्क कर दें। और इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है फ्राइडे, और 3 मई है। और इस रोज़ आपके स्टार्स की पोजीशन ये कि सन का कंजक्शन है और ये मरकरी के साथ। जब ये ऐसी हो कंडीशन तो ये जमनाई में है, और जमनाई में जब ये कंडीशन हो तो आपकी सेहत के ख़राब होने का अंदेशा है। समाजी तकरीबात में और किसी तकरीब में या किसी गैदरिंग में आपको जाने का मौका मिलेगा। घरेलू जो आपके काम काज हैं तो उनमें आपकी बड़ी दिलचस्पी रहेगी। ख़वातीन फ़िरोज़ी रंग का लिबास इस्तेमाल करें तो उनको भरपूर फ़ायदा हो सकता है। अब इस हफ्ते का आपका इसमें इलाही, इस हफ्ते का आपका इसमें है इलाही है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या कवियो या कादिरो। ये आपने इसमें इलाही पढ़ना है और इसकी तादाद है 500 बार। और अगर ये पूरा हफ्ता आप पढ़ें तो इंशाल्लाह इसके भरपूर फ़ायदे मिलेंगे। और रेमेडी क्या है, जो कि नेगेटिव एनर्जी इस हफ्ते में मुख्तलिफ वक्त में आपको आ रही है, तो इसकी रेमेडी ये है कि आपने सुर्ख मिर्च 9 अदद लेनी है, और ये आपने अपने ऊपर से उबार कर और इस तरह से हाथ में ऐसे मसल कर और आग में रख देंगे। मंगल का दिन होगा और इसका वक्त है रात को 9 बजे का। सेजिटेरियस। और आपका हमने जोडिक चार्ट बनाया है, जो कि हमने बनाया 24 से 30 मई के दरमियान में। आपका हेड स्टार जुपिटर है। जुपिटर इस हफ्ता में किस कंडीशन से गुजरा है तो एक नज़र हम उस पर भी डालते हैं। 24 मई से 30 मई के दरमियान में हमने आपका जोडिक चार्ट बनाया, और इस रोज़ हमने आपके आज का जो चार्ट था उसमें देखा कि स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो स्टार्स की पोजीशन ये है कि 24 मई हफ्ते का दिन है और ये है मून का सिक्सटाइल है मार्स के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन आए तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, आपकी हिम्मत, बहादुरी, ताकत, हौसले को बढ़ा रहा है। और शाम के वक्त में 16:43 यानी शाम 4:43 पर एक और ट्रांजिट है, और जो कि मून का सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ। और चूँकि जुपिटर जाहिर सी बात है कि आपका हेड स्टार है, तो यहाँ पर भी ये आपके रास्ते खोलता हुआ नज़र आ रहा है और इनामात की बारिश दे रहा है। और आपका हेड स्टार पावर में है तो गोया कि आप भी आज पावर में हैं। नेक्स्ट डे है 25 मई और ये संडे। स्टार्स की पोजीशन ये है कि सैटर्न अपना हाउस चेंज कर रहा है, और ये सैटर्न जब हाउस चेंज कर रहा है तो ये पाइसिस से अब आ रहा है एरीज में। जब ये यहाँ पर मौजूद हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, और इसकी नेगेटिव एनर्जी अपने अरूज पर पहुँच जाती हैं, और ये यहाँ पर 2028 तक रहेगा। जब ये यहाँ पर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये आप पर भी असरअंदाज होगा, और जब ये असर दे रहा है यहाँ पर तो आपकी एनर्जी को भी मुतासिर कर रहा है। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और क्या इसकी रेमेडी हम इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में बताएंगे। 26 मई और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि एक बहुत पावर वाला, हिम्मत का, बहादुरी का, जुनून का, जज्बे का स्टार है, और इसको बोलते हैं मार्स। और ये अपने पीक डिग्री पर आ रहा है जिसको औज बोलते हैं। जब ये इस डिग्री पर हो तो ये आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। वो लोग जो कि कहते थे कि अब तक जो रिलेट करते हैं आपके इस ज़ोडिक साइन से, तो वो जो कहते थे कि हम अब तक बड़ी बदबख्त वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कहते थे कि हम जैसा कोई शख्स नहीं है, कि बहुत पीछे चले जाते हैं और हर एक हम पर गालिब आ जाता है। तो अब उनकी ये शिकायत ख़त्म होने वाली है। अगर वो इस टाइम में अपना औजे मरीख की लोह बना के रखें, या एक नगीना होता है औजे मरीख का, वो अपने पास रखें, तो उनकी किस्मत दिनों में बदल सकती है। और ये नगीना आपको हमारे इदारे से, या लो भी आपको हमारे इदारे से मिल जाएगी, और इस पर हमने स्पेशल एक वीडियो तैयार की है, और वो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। आप देखें और आपकी मालूमात में इजाफा होगा। ये लो या नगीना लेने के लिए आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर से रब्ता कर सकते हैं। 27 मई और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि स्टार्स की पोजीशन मून का कंजंक्शन है सन के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको
नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, यानी कि आपके अखराजात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जब ऐसी कंडीशन हो तो आपके सफ़र की बंदिशों को और बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो तो ये नेगेटिव एनर्जी इस तरह की दे रहा है कि लोग आपके ऊपर सवार होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बिला वजह आपको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। तो आज का दिन ज़रा मुहतात रहकर गुजारेंगे। 28 मई और ये वेंसडे है, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन कुछ बेहतर हो चुकी है। मून का कंजंक्शन है और ये है जुपिटर के साथ। जैसा कि बताया कि जुपिटर आपका हेड स्टार है, जब ये कंजंक्शन हो और ये जेमिनी में है तो ये आपके गुस्से को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इशारा दे रहा है कि रूहानियत में इजाफा है। इशारा दे रहा है कि वो लोग जो कि महबूब से मुलाकात करना चाहते थे या शरीक हयात का ताउन चाहते थे, तो उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। गोया कि आज का दिन आपकी फेवर में जा रहा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं, और ये 29 मई है और ये है थर्सडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का स्क्वायर है और जो कि है सैटर्न के साथ है। सैटर्न का हमने बताया था कि ये पहले भी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो अब ये मज़ीद उसमें नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ा रहा है, यानी कि वो ख्वाहिशात जो कि आप रख रहे थे वो पूरी ना हो सकेंगी। मेहनत ज़्यादा करेंगे और उसका आपको फल कम मिलेगा। आप दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आप आज के रोज़ जो हम रेमेडी इस वीडियो के आखिर में बताएंगे वो ज़रूर करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से बच पाएंगे। इसमें इलाही का भी आप ज़रूर विर्द करेंगे। नेक्स्ट डे है 30 मई और ये है फ्राइडे। स्टार्स की पोजीशन के सन का कंजंक्शन है और ये है मरकरी के साथ। ये एक बहुत अच्छी अलामत है, और जब ये ऐसा हो तो ये ट्रांजिट आपको इशारा देती है कि आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर हो चुकी है। जो काम आपके रुके हुए थे वो अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। ये इशारा देती है कि अब आप भरपूर क़ुव्वत में हैं। आप अपने कामों की तकमील कर सकते हैं। जो काम आपके रह गए थे, जैसा हमने बताया है कि सफ़र की बंदिशें भी इससे ख़त्म होती नज़र आती हैं। अब आते हैं कि क्या रेमेडी है इस हफ़्ते की कि आप इन परेशानी और मुश्किलात से निकल जाएं। तो आप सबसे पहले तो आप इसमें इलाही विर्द करेंगे। इसमें इलाही आप देखेंगे अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या अहदो या वाहिदो, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या अहदो या वाहिदो, और इसकी तादाद है 313 बार, और इसका वक्त है सुबह का, या फिर आप असर के वक्त भी ये पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ें तो आने वाली किसी भी मुसीबत परेशानी हादसा से आप बच पाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आप सदका देंगे। सदका क्या देंगे कि आपने शक्कर सूजी ये दोनों मिला लेनी है, और इनकी मिकदार का कोई तायुन नहीं है, जितना मर्ज़ी आप देना चाहें, और ये कीड़े मकोड़ों को डालेंगे। और जो हमने बताए थे दिन कि आपके लिए अच्छे नहीं है, ये उन दिनों में आप डालें ख़ास तौर से, तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आप बच पाएंगे। कैप्रिकॉर्न, आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है, और हमने ज़ोडिक चार्ट आपका बनाया है जो कि है 24 से 30 मई के दरमियान में, और आपका हेड स्टार सैटर्न है, और सैटर्न की पोजीशन इस हफ्ते में बहुत अहम है, जो कि हम इन डिटेल आपको बताते हैं। 24 मई हफ्ते का दिन है, और आपके स्टार्स की पोजीशन ये कि मून का सिक्सटाइल है और ये मार्स के साथ है। जब ये हो तो आपके दोस्त नए बता देगा, ये आपको कुछ साजिशी लोगों को भी बेनकाब कर देगा। वो ऐसे लोग जो कि अंदर ही अंदर आपको घुन की तरह से खाए जा रहे थे, अब उनके चेहरे भी आपके सामने नुमाया हो जाएंगे। शाम के वक्त में यानी शाम 4:45 पर एक ऐसी ट्रांजिट हो रही है, और इस ये बन रही है मून और सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ। और जब ये ट्रांजिट हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, मुफ्त की दौलत दे रही है। कारोबारी सफ़र आपका हो तो उसमें भी आपको भरपूर फ़ायदा देगी। इसी तरीके से ये दिन आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो सकता है। 25 मई और संडे है। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है। वजह उसकी है कि आपका हेड स्टार अपना हाउस चेंज कर रहा है, और ये हाउस चेंज कर रहा है कि पाइसिस से अब आ रहा है ये एरीज में, और ये 2028 तक यहाँ पर रहेगा। और जब ये रहेगा तो आपकी शख्सियत को असरअंदाज करेगा, और लोग आप पर बहतान लगाएंगे, नेगेटिव एनर्जी देगा, और अब ये आपके लिए कुछ मौजू नहीं है। तो इसकी रेमेडी क्या है ये हम बताएंगे, लेकिन इस दौरान में आपने अपने गुस्से को काबू में रखना है, चिड़चिड़ापन को काबू में रखना है, अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है, और कोई ऐसी हमाकत नहीं करनी कि आपको लेने के देने पड़ जाए। नेक्स्ट डे है
26 और ये आपके ज़ोडिक चार्ट में एक हिम्मत बहादुरी ताकत का स्टार है और उसे बोला जाता है मार्स। और ये मार्स आपका इस वीक बहुत पावर में है और आज के रोज़ बहुत पावर में आ रहा है। वजह उसकी ये है कि ये ऐसी डिग्री पर आ रहा है कि जिस डिग्री पर इसको ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है कि अगर इस दौरान में आपने लौह या नगीना औजे मरीख बनवा लिया, ये जो आपके सैटर्न की पावर कमज़ोर हो गई थी और वो बिल्कुल वीक हो चुका था, ये उसको बिल्कुल पावर देगा और उस कमी को पूरा कर देगा। वो लोग जो कि जिनका ज़ोडिक साइन यही है और वो बताते हैं कि जी हम बदकिस्मत रहे सारी उम्र और लोग ही हमारे साथ ऐसा करते रहे कि हमें बिल्कुल किसी हिसाब में ही नहीं रखा। तो अब उनके दिन फिरने वाले हैं और वो ये लोग ज़रूर रखें और उसके बाद वो कहेंगे कि आज से हम बड़े खुशकिस्मत हैं, अब हम अपने दुश्मनों पर गालिब आ गए हैं, हम पर जादू जिन्नात नजर बद हसद नहीं हो सकता और आप अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करेंगे और वाकई इस लोग या नगीना औज मरीख रखने के बाद आप ताकतवर हो जाएंगे। इस पर हम पूरी डिटेल से एक वीडियो बना रहे हैं और वो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट डे है हमारा और 27 है और स्टार्स की पोजीशन हम देखते हैं तो पोजीशन ये है कि मून का कंजंक्शन है और ये सन के साथ है। जब ये कंजंक्शन हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। औलाद की तरफ से कोई गम या रंज पहुंच सकता है आपको, आपके गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है, मायूसी का अंसर गालिब आ सकता है। गोया कि आज का रोज़ आपको आपके बहुत मोहतात रहकर गुजारने का है और ज़्यादा विर्द औरात में ये वक्त गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। 28 और ये है वेंसडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का कंजंक्शन है जुपिटर के साथ और जब ये नेगेटिव एनर्जी आए तो आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो हमने कल बताया था वही चीज़ें तकरीबन आज के रोज़ भी हैं। गोया कि आज का दिन भी आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। 29 मून का स्क्वायर है सैटर्न के साथ। ये कल की तरह से फिर वही नेगेटिव एनर्जी फिर आ गई है कि आपके मामलात को ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। गोया कि ये 3 रोज़ आपके लिए तो अच्छे नहीं हैं किसी भी तरह से, तो आप बहुत मोहतात रहकर ये दिन गुजारें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है 30 और ये जुमातुल मुबारक है। दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि सन का कंजंक्शन है और ये है मरकरी के साथ। जब ये हो तो आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, पैसा, कारोबारी मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर आता है और आपके बंद रास्ते खुलते हुए आज नज़र आ रहे हैं। आपको जिस्मानी सेहत आपकी बेहतर होती नज़र आ रही है। घरेलू और ख़ानदानी मामलात भी आपके सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। ये था आपका कि ये हफ्ता कैसा रहेगा और जो कि 24 से 30 मई के दरमियान में। अब आते हैं इसमें इलाही की तरफ और आपका इस हफ्ते का इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या आदो या वाहिदो या बाकियो, ये आपने पढ़ना है और इसको पढ़ना है आपने 313 बार और ये आप सुबह के टाइम में पढ़ें और असर की नमाज के बाद भी पढ़ें तो आप किसी भी आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब सदक़े की जानिब आते हैं। आपने एक रेगुलर सदका करना है और ये आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना है और वो है कि आपने 7 अनाज लेने हैं, किचन से लेने 7 या 8 जिसमें स्याह रंगत हो। काली मिर्च है, लौंग है, काला ज़ीरा है, बड़ी इलायची है और सूरजमुखी के बीज हुए और कलौंजी हुई, इसमें स्याह तिल हुए। तो ये चीज़ें आप लेंगे और इनको थोड़ी थोड़ी सी मिकदार लेंगे, अपने हाथ से ऐसे रबिंग करेंगे और कहीं पर भी आप डाल देंगे। और वक्त इसका सैटरडे है और दिन इसका सैटरडे है और इसका वक्त इसका है कि रात को 8:30 से और 9 के दरमियान में डालें। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारी ताला आपको किसी भी मुसीबत, परेशानी, हादसा से महफूज रखें। एक्यूरस यानी बुर्ज तलाव और आपका हेड स्टार सैटर्न है। सैटर्न की पोजीशन क्या है? सैटर्न अपना हाउस चेंज कर रहा है और आपके ज़ोडिक चार्ट में दूसरे स्टार्स की पोजीशन क्या ट्रांजिट बन रही है, तो इन डिटेल अब हम इसको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। 24 मई हफ्ते का दिन है और आपके स्टार्स की पोजीशन ये कि मून का 6 है और ये मार्स के साथ है।
जब ये हो तो आपके दोस्त ने बता देगा, ये आपको कुछ साजिशी लोगों को भी बेनकाब कर देगा। वो ऐसे लोग जो कि अंदर ही अंदर आपको घुन की तरह से खाए जा रहे थे, अब उनके चेहरे भी आपके सामने नुमाया हो जाएंगे। शाम के वक्त में यानी शाम 4:45 पर एक ऐसी ट्रांजिट हो रही है और इस ये बन रही है मून और सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ। और जब ये ट्रांजिट हो तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, मुफ्त की दौलत दे रही है, कारोबारी सफ़र आपका हो तो उसमें भी आपको भरपूर फ़ायदा देगी। इसी तरीके से ये दिन आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो सकता है। 25 मई और संडे है। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है। वजह उसकी है कि आपका हेड स्टार अपना हाउस चेंज कर रहा है और ये हाउस चेंज कर रहा है कि पाइसिस से अब आ रहा है ये एरीज में, और ये 2028 तक यहाँ पर रहेगा। और जब ये रहेगा तो आपकी शख्सियत को असरअंदाज करेगा और लोग आप पर बहतान लगाएंगे, नेगेटिव एनर्जी देगा और अब ये आपके लिए कुछ मौजू नहीं है। तो इसकी रेमेडी क्या है ये हम बताएंगे, लेकिन इस दौरान में आपने अपने गुस्से को काबू में रखना है, चिड़चिड़ापन को काबू में रखना है, अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है और कोई ऐसी हमाकत नहीं करनी कि आपको लेने के देने पड़ जाए। नेक्स्ट डे है 26 मई और ये आपके जोडिक चार्ट में एक हिम्मत, बहादुरी, ताकत का स्टार है और उसे बोला जाता है मार्स। और ये मार्स आपका इस वीक बहुत पावर में है और आज के रोज़ बहुत पावर में आ रहा है। वजह उसकी ये है कि ये ऐसी डिग्री पर आ रहा है कि जिस डिग्री पर इसको ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है कि अगर इस दौरान में आपने लौह या नगीना औजे मरीख बनवा लिया, ये जो आपके सैटर्न की पावर कमज़ोर हो गई थी और वो बिल्कुल वीक हो चुका था, ये उसको बिल्कुल पावर देगा और उस कमी को पूरा कर देगा। वो लोग जो कि जिनका ज़ोडिक साइन यही है और वो बताते हैं कि जी हम बदकिस्मत रहे सारी उम्र और लोग ही हमारे साथ ऐसा करते रहे कि हमें बिल्कुल किसी हिसाब में नहीं रखा। तो अब उनके दिन फिरने वाले हैं और वो ये लोग ज़रूर रखें और उसके बाद वो कहेंगे कि आज से हम बड़े खुशकिस्मत हैं, अब हम अपने दुश्मनों पर गालिब आ गए हैं, हम पर जादू जिन्नात नजर बद हसद नहीं हो सकता और आप अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करेंगे और वाकई इस लोग या नगीना औज मरीख रखने के बाद आप ताकतवर हो जाएंगे। इस पर हम पूरी डिटेल से एक वीडियो बना रहे हैं और वो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट डे है हमारा और 27 मई है और स्टार्स की पोजीशन हम देखते हैं तो पोजीशन ये है कि मून का कंजंक्शन है और ये सन के साथ है। जब ये कंजंक्शन हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, औलाद की तरफ से कोई गम या रंज पहुंच सकता है आपको, आपके गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है, मायूसी का अंसर गालिब आ सकता है। गोया कि आज का रोज़ आपको आपके बहुत मोहतात रहकर गुजारने का है और ज़्यादा विरद औरात में ये वक्त गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। 28 मई और ये है वेंसडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि मून का कंजंक्शन है जुपिटर के साथ और जब ये नेगेटिव एनर्जी आए तो आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो हमने कल बताया था वही चीज़ें तकरीबन आज के रोज़ भी हैं। गोया कि आज का दिन भी आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। 29 मई मून का स्क्वायर है सैटर्न के साथ। ये कल की तरह से फिर वही नेगेटिव एनर्जी फिर आ गई है कि आपके मामलात को ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। गोया कि ये 3 रोज़ आपके लिए तो अच्छे नहीं हैं किसी भी तरह से, तो आप बहुत मोहतात रहकर ये दिन गुजारें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस हफ्ते का बिल्कुल लास्ट डे है और ये है 30 मई और ये जुम्मातुल मुबारक है। दिन का आगाज़ दरूद पाक से करें और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि सन का कंजंक्शन है और ये है मरकरी के साथ। जब ये हो तो आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, पैसा, कारोबारी मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर आता है और आपके बंद रास्ते खुलते हुए आज नज़र आ रहे हैं। आपको जिस्मानी सेहत आपकी बेहतर होती नज़र आ रही है, घरेलू और ख़ानदानी मामलात भी आपके सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। ये था आपका कि ये हफ्ता कैसा रहेगा और जो कि 24 से 30 मई के दरमियान में। अब आते हैं इसमें इलाही की तरफ और आपका इस हफ्ते का इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या आदो, या वाहिदो, या बाकियो, ये आपने पढ़ना है और इसको पढ़ना है आपने 313 बार और ये आप सुबह के टाइम में पढ़ें
और असर की नमाज के बाद भी पढ़ें, तो आप किसी भी आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब सदक़े की जानिब आते हैं। आपने एक रेगुलर सदका करना है और ये आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना है, और वो है कि आपने 7 अनाज लेने हैं, किचन से लेने हैं 7 या 8, जिसमें स्याह रंगत हो। काली मिर्च है, लौंग है, काला ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, और सूरजमुखी के बीज हुए, और कलौंजी हुई, इसमें स्याह तिल हुए। तो ये चीज़ें आप लेंगे और इनको थोड़ी थोड़ी सी मिकदार लेंगे, अपने हाथ से ऐसे रबिंग करेंगे और कहीं पर भी आप डाल देंगे। और वक्त इसका सैटरडे है, और दिन इसका सैटरडे है, और इसका वक्त इसका है कि रात को 8:30 से और 9 के दरमियान में डालें। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारी ताला आपको किसी भी मुसीबत, परेशानी, हादसा से महफूज रखें। पाइसिस, आपका हेड स्टार है जुपिटर, और जुपिटर इन दिनों में जेमिनी में मौजूद है, जो कि वहाँ से नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। लेकिन इस हफ्ते में उसकी क्या ट्रांजिट बन रही है और कैसे वो आप पर असरअंदाज हो रहा है, तो हम एक नज़र इस पर भी देखते हैं। 24 मई से 30 मई के दरमियान में हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया, और इस रोज़ हमने आपकी आज का जो चार्ट था उसमें देखा कि स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो स्टार्स की पोजीशन ये है कि 24 मई हफ्ते का दिन है, और ये है मून का सिक्सटाइल है मार्स के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन आए तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, आपकी हिम्मत, बहादुरी, ताकत, हौसले को बढ़ा रहा है। और शाम के वक्त में 16:43 यानी शाम 4:43 पर एक और ट्रांजिट है, और जो कि मून का सिक्सटाइल है जुपिटर के साथ। और चूँकि जुपिटर जाहिर सी बात है कि आपका हेड स्टार है, तो यहाँ पर भी ये आपके रस्ते खोलता हुआ नज़र आ रहा है और इनामात की बारिश दे रहा है। और आपका हेड स्टार पावर में है, तो गोया कि आप भी आज पावर में हैं। नेक्स्ट डे है 25 मई, और ये संडे। स्टार्स की पोजीशन ये है कि सैटर्न अपना हाउस चेंज कर रहा है, और ये सैटर्न जब हाउस चेंज कर रहा है तो ये पाइसिस से अब आ रहा है एरीज में। जब ये यहाँ पर मौजूद हो तो ये नेगेटिव एनर्जी देता है, और इसकी नेगेटिव एनर्जी अपने अरूज पर पहुँच जाती हैं, और ये यहाँ पर 2028 तक रहेगा। जब ये यहाँ पर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये आप पर भी असरअंदाज होगा, और जब ये असर दे रहा है यहाँ पर तो आपकी एनर्जी को भी मुतासिर कर रहा है। गोया कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, और क्या इसकी रेमेडी हम इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में बताएंगे। 26 मई, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि एक बहुत पावर वाला, हिम्मत का, बहादुरी का, जुनून का, जज्बे का स्टार है, और इसको बोलते हैं मार्स। और ये अपने पीक डिग्री पर आ रहा है, जिसको औज बोलते हैं। जब ये इस डिग्री पर हो तो ये आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। वो लोग जो कि कहते थे कि अब तक जो रिलेट करते हैं आपके इस ज़ोडिक साइन से, तो वो जो कहते थे कि हम अब तक बड़ी बदबख्त वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कहते थे कि हम जैसा कोई शख्स नहीं है, कि बहुत पीछे चले जाते हैं और हर एक हम पर गालिब आ जाता है। तो अब उनकी ये शिकायत ख़त्म होने वाली है, अगर वो इस टाइम में अपना ओजे मरीख की लोह बना के रखें, या एक नगीना होता है ओजे मरीख का, वो अपने पास रखें, तो उनकी किस्मत दिनों में बदल सकती है। और ये नगीना आपको हमारे इदारे से, या लोह भी आपको हमारे इदारे से मिल जाएगी, और इस पर हमने स्पेशल एक वीडियो तैयार की है, और वो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। आप देखें और आपकी मालूमात में इजाफा होगा। ये लोह या नगीना लेने के लिए आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर से रब्ता कर सकते हैं। 27 मई, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन क्या है कि स्टार्स की पोजीशन है, मून का कंजंक्शन है सन के साथ। जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, यानी कि आपके अखराजात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जब ऐसी कंडीशन हो तो आपके सफ़र की बंदिशों को और बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो तो ये नेगेटिव एनर्जी इस तरह की दे रहा है कि लोग आपके ऊपर सवार होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बिला वजह आपको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। तो आज का दिन ज़रा मुहतात रहकर गुजारेंगे। 28 मई, और ये वेंसडे है, और आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन कुछ बेहतर हो चुकी है। मून का कंजंक्शन है, और ये है जुपिटर के साथ। जैसा कि बताया कि जुपिटर आपका हेड स्टार है, जब ये कंजंक्शन हो और ये जेमिनी में है, तो ये आपके गुस्से को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है।
इशारा दे रहा है कि रूहानियत में इजाफा है, इशारा दे रहा है कि वो लोग जो कि महबूब से मुलाकात करना चाहते थे या शरीक हयात का ताउन चाहते थे, तो उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। गोया कि आज का दिन आपकी फेवर में जा रहा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं और ये 29 ऑफ मई है और ये है थर्सडे। आज के रोज़ स्टार्स की पोजीशन ये है कि मून का स्क्वायर है और जो कि है सैटर्न के साथ है। सैटर्न का हमने बताया था कि ये पहले भी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो अब ये मज़ीद उसमें नेगेटिव एनर्जी को और बढ़ा रहा है, यानी कि वो ख्वाहिशात जो कि आप रख रहे थे वो पूरी ना हो सकेंगी। मेहनत ज़्यादा करेंगे और उसका आपको फल कम मिलेगा। आप दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आप आज के रोज़ जो हम रेमेडी इस वीडियो के आखिर में बताएंगे वो ज़रूर करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से बच पाएंगे। इसमें इलाही का भी आप ज़रूर विर्द करेंगे। नेक्स्ट डे है 30 ऑफ मई और ये है फ्राइडे। स्टार्स की पोजीशन के सन का कंजंक्शन है और ये है मरकरी के साथ। ये एक बहुत अच्छी अलामत है और जब ये ऐसा हो तो ये ट्रांजिट आपको इशारा देती है कि आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर हो चुकी है। जो काम आपके रुके हुए थे वो अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। ये इशारा देती हैं कि अब आप भरपूर क़ुव्वत में हैं। आप अपने कामों की तकमील कर सकते हैं। जो काम आपके रह गए थे, जैसा हमने बताया है कि सफ़र की बंदिशें भी इससे ख़त्म होती नज़र आती हैं। अब आते हैं कि क्या रेमेडी है इस हफ़्ते की कि आप इन परेशानी और मुश्किलात से निकल जाएं। तो आप सबसे पहले तो आप इसमें इलाही विर्द करेंगे। इसमें इलाही आप देखेंगे अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या अहदो या वाहिदो, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या अहदो या वाहिदो, और इसकी तादाद है 313 बार और इसका वक्त है सुबह का, या फिर आप असर के वक्त भी ये पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ें तो आने वाली किसी भी मुसीबत परेशानी हादसा से आप बच पाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि आप सदका देंगे। सदका क्या देंगे कि आपने शक्कर सूजी ये दोनों मिला लेनी है और इनकी मिकदार का कोई तायुन नहीं है, जितना मर्ज़ी आप देना चाहें, और ये कीड़े मकोड़ों को डालेंगे। और जो हमने बताए थे दिन कि आपके लिए अच्छे नहीं है, ये उन दिनों में आप डालें ख़ास तौर से, तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आप बच पाएंगे। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।